एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी क्रिएचर्स पे स्पोर्ट्स सीरीज में। आज अपन आपके लिए खेल बैडमिंटन संबंधित संपूर्ण जानकारी और पूछे गए प्रश्न। आइए देखो, बैडमिंटन किससे खेला जाता है? रैकेट से खेला जाता है। तो पहले आपको यही बताया गया है, बैडमिंटन एक रैकेट खेल है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। और इस लाइन का आप लोग ध्यान रखेंगे, औपचारिक खेल एक इंडोर गेम के रूप में खेला जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? मलेशिया का यह राष्ट्रीय खेल है। यहाँ तक 3 पॉइंट आप इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, आधुनिक बैडमिंटन का विकास संभवतः इंग्लैंड में हुआ और इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन जो इसकी सर्वोच्च संस्था है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में उसकी स्थापना हुई थी। और अगली लाइन में लिखा रखा है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी? 1977 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी। यहाँ से आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछता है तो यहीं से आपसे सवाल पूछा जाता है। एकल के लिए इसकी चौड़ाई का मान कितना होता है? 5.18 मीटर चौड़ाई है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। और डबल में जब ये मैच खेला जाता है तो इसकी चौड़ाई होती है 6.1 मीटर। तो 6.1 मीटर तो कब होती है? जब यह डबल में खेला जाता है इसकी चौड़ाई। और 5.18 कब होती है? जब यह मैच सिंगल में खेला जाता है। कोर्ट के बैडमिंटन नेट को कोर्ट के केंद्र में स्थापित किया जाता है और इसकी ऊंचाई जमीन स्तर से 1.55 मीटर होती है। बहुत बार पूछा गया सवाल है, कोर्ट जमीन से कितना ऊपर उठा हुआ रहता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, कितना? 1.55 मीटर ऊपर रहता है। कोर्ट की लाइनें कितनी चौड़ी होती है? 40 मिमी चौड़ी होती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। कोर्ट के माप के अंदर मानी जाती है। तो यहाँ से तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ से बहुत बार पूछता है, बैडमिंटन कोर्ट का कुल क्षेत्रफल 87.4 वर्ग मीटर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुल क्षेत्रफल कितना होता है? 87.4 वर्ग मीटर होता है। और इसे कैसे खेले? इसे एकल में भी खेला जाता है और इसे युगल मतलब अर्थात डबल में भी खेला जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी, थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। बहुत बार एसएससी सीजीएल तक का सवाल है। उबेर कप बैडमिंटन से, सुरदीपन कप बैडमिंटन से। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप किससे? बैडमिंटन। तो ये बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप व्यक्तिगत बैडमिंटन चैंपियनशिप जिसमें केवल एकल और मिश्रित युगल शामिल है। अब आते हैं बीडब्ल्यूएफ विश्व जूनियर। तो इसमें एक बार एज पूछी गई थी, 19 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के खिलाड़ियों के लिए व्यक्तिगत बैडमिंटन चैंपियनशिप, एक बार इसकी ईयर याद रखेंगे। और बीडब्ल्यूएफ विश्व सीनियर चैंपियनशिप 35 वर्ष से ऊपर आयु के खिलाड़ियों के लिए व्यक्तिगत। और बात करते हैं आगे, बीडब्ल्यूएफ सुपर वर्ल्ड टूर 1000, सुपर 70, सुपर 50, सुपर 30 टूर्नामेंट पूरे वर्ष आयोजित होने वाले बैडमिंटन टूर्नामेंटों की श्रृंखला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अपन इसमें क्या याद रखेंगे? थॉमस कप याद रखना, थॉमस कप। और डेविस कप जो अपन आगे पढ़ेंगे टेनिस से। उबेर कप भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थॉमस और उबेर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बीडब्ल्यूएफ विश्व जूनियर की एज आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं इसके, देखो हाँ, आइए ये देखो, जो शब्द जो काम में आते हैं इस खेल से वह कोर्ट, लॉन्ग सर्विस, नेट फॉल, डबल फॉल, सर्विस ब्रेक, मैच पॉइंट, सेट पॉइंट, हाई सर्विस, क्रॉस शॉट, सर्विस चेंज, ड्यूस, एडवांस, ड्रॉप, ड्राइव, तो लव। इस सबसे ज्यादा एक वर्ड एसएससी सीएचएसएल का पूछा गया सवाल है, लव किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। लव ऑल, यह भी बैडमिंटन से। कोर्ट किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। आप इन सबको एक बार पढ़ें। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। जब तक ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।